A massive fire broke out at the ninth floor at an apartment complex in Ghaziabad, spreading to other floors as firefighters struggled to contain it. The fire was reported at Indrapuram's Gore Green Avenue Housing Society at around 8:50 a.m. ये 8:30 बजे 8:25 8:30 की बात है सुबह की। 9th फ्लोर पे डी ब्लॉक में आग की लपटें बालकनी से बाहर निकलना शुरू हुई। तो यहाँ मॉर्निंग में बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स एक्चुअली सब घूमते हैं अपना मॉर्निंग वॉक के लिए। उन्होंने बताया पहले, तो फिर सारे लोग वहाँ हम भाग के गए और आग बुझाने के लिए अपना जो हाइड्रेंट सिस्टम है हमारे पास, हमने वो एक्टिवेट करा लिया। अपने यहाँ पे जितने सिक्योरिटी स्टाफ है और RW स्टाफ है उनको बुला के, तब ना 9th फ्लोर पे ही थी एक 943 फ्लैट है जिसमें ये शुरुआत हुई, जहाँ से वहाँ पे बहुत सारा वुडवर्क करा रखा है उन भाई साहब ने। तो उसमें लपटें शुरू हुई, फिर धीरे धीरे 10th पे, फिर 11th पे, फिर 12th तक चली गई और साथ में 2-3 फ्लैट और भी। कुछ फ्लैटों पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, रेस्ट ऑफ द फ्लैट्स आर पार्शियली डैमेज। तो हमारे यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम अभी ही हमने अपग्रेड कराया है एक्चुअली, आज से 1-1.5 साल पहले। और उसकी NOC भी अभी 6 महीने पहले ही आई है, ताकि जितना भी अपग्रेडेशन होना था हमने कर लिया। उसमें हमारे पास 3-4 तरह की मोटरें हैं, 25 kVA की, 75 kVA की, 50 kVA की, एक DG भी है और पूरा एक हाइड्रेंट सिस्टम है। और हमारे वाटर टैंक्स में भी ना फायर का सिस्टम बना हुआ है। लकीली बाय गॉड ग्रेस अभी ये अच्छा था, पूरा सिस्टम चल रहा था और होजरीज वगैरह सब काम कर रही थी, वो सब लगा के हमारे रेजिडेंट्स नहीं और इवन बच्चों ने बड़ी सपोर्ट करी है। वहाँ पे घर घर में जाके उनको बताया कि नीचे चले जाएं। और आग बहुत ज़्यादा हो गई, एकदम बढ़ गई। मतलब हवा की वजह से 8:30 बजे से 9 बजे तक भी ना आधे घंटे में या 15-20 मिनट में ही बहुत लेवल पे घूमती गई। फिर ये हो रहा था C ब्लॉक की तरफ भी ना चली जाए, जो 1-2 बालकनीज पकड़ ली थी। फिर किसी तरह उनको कंट्रोल कर गया। तब तक ये दमकल की गाड़ियाँ आ गई फायर की, और फिर उन्होंने कुछ सपोर्ट करी। उनका थोड़ा मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में थोड़ा इशू लगा हमें, बट धीरे धीरे करके उन्होंने भी बैक साइड पे तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, बट पीछे आगे से नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रंट साइड पे थोड़ा हमारे यहाँ गार्डन्स हैं एक्चुअली, ये L शेप में है, हाई राइजेज है एक्चुअली, तो उसके बीच के गार्डन की वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो फिर बाद में नोएडा से गाड़ियाँ आई हैं, कुछ और दमकल की 6-7, टोटल 10-12 गाड़ियाँ शायद आई हैं। हाँ, फिर क्रेन्स आई हैं। क्रेन्स की बाद में आगे थोड़ा सा वहाँ तक पानी पहुँचा पाए, फिर वो कंट्रोल कर। इश्यूज तो कोई ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सब रेजिडेंट्स को हमने बता दिया था। धीरे धीरे जो भी मिल रहा था सब हम बोलते जा रहे थे, आप खाली करके नीचे आओ। और ग्रुप्स पे भी बनाया। यहाँ पे एक DM साहब को भी हमने बता दिया था, तो DM साहब ने यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी भी शुरू करा दी उस मूवमेंट के लिए। यहीं पे अभी भी शायद बैठे हुए हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। और वो खुद भी, उनकी भी बहुत सारी टीम्स आ गई, फिर NRF की टीम भी आ गई। तो वो आधा 1 घंटे में ये सब प्रोसेस शुरू हो गया एक्चुअली। बट आग बहुत फैल रही थी, क्योंकि हवा बहुत थी। आज मौसम भी थोड़ा कंपैरेटिवली शांत था, उतनी हीट नहीं थी, तो आग फैल गई एक्चुअली। तो रेजिडेंट्स ने क्या किया, एक दूसरे की हेल्प करके बचा दिया। सिर्फ 2 या 3 ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे हमें उनको स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे लाना पड़ा है। तो जो सीनियर सिटीजन्स थे, 2 लेडीज़ थी, उनको हम स्ट्रेचर पे लेके आए। एक फायर वाली, रादर 2 लोगों को फायर वालों ने रेस्क्यू कराया। तो द प्रेशर मोटर्स अच्छी नहीं थी। प्रेशर मोटर 5वें 6ठे तक 7वें तक पहुंचा पाई। रादर हमने अपने यहाँ पे स्विमिंग पूल से लेके कुछ और मोटर लगा के वहाँ ऊपर पहुँचाया। इधर से C ब्लॉक से करा। तो बट मतलब वो मिक्स मोड रहा एक्चुअली। फायर की तरफ से मुझे लगता है थोड़ा और अगर मोटर्स बेटर होती, कि 13वें मंजिल तक की हाई राइज जब यहाँ बन गए हैं, 22-22, 25-25 मंजिल बन गए हैं, तो उनके लिए कैसे करेंगे, कल को कोई होगा तो पता नहीं। Visuals showed the fire spreading to several floors in the building, and thick black smoke rose above the building and was visible from the Delhi-Meerut expressway. Gusty winds caused the fire to spread more rapidly. I am here today at the Gore Green Avenue Society in Indrapuram, Ghaziabad. So a fire incident happened here today around 8:30 when morning walkers out for a walk heard a blast and observed that flames were coming out of an apartment from the society. So they quickly notified this to the WhatsApp group of the D block of the society, and people were like in their morning routine, they were in the kitchens, they were getting prepared for the office. So they quickly tried to evacuate. They ran out of their houses. Initially the lift was working, so they used that, and eventually they used this staircase to escape. On coming down, they quickly notified the guards.
and also contacted the fire department, the police department, and the other authorities. हमारे यहाँ पर जो इन हाउस हमारी एक टीम है, जो मेंटेनेंस टीम है, और हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है, उन सबको हमने मोटिवेट किया, क्योंकि उनको लोकेशंस पता हैं, फायर फाइटर्स इक्विपमेंट कहाँ पर है, एक्सटिंग्विशर कहाँ पर है, हॉज कहाँ पर है, कैसे कनेक्ट होगी। बीच बीच में हम उनको 2-3 मिनट ट्रेनिंग भी देते रहते हैं फायर की, मॉक ड्रिल भी यहाँ पर होती है। तो वो हमारे स्टाफ ने बहुत क्विक रेस्पॉन्ड किया एकदम से। वो लोग सब एकदम ऊपर चले गए, गैस की लाइन बंद करनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी है, लिफ्ट बंद करनी है, इमीडिएटली ये सारा काम हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोग घरों पे नहीं थे, हम लोग ऑलरेडी RW के नीचे हम लोग वॉक कर रहे, तो हम तुरंत एकदम ऑपरेटिंग को हमने एक्शन में कर दिया। तो करीब 20-25 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आ गई, और शुरू में 2-3 गाड़ियाँ ही आई, लेकिन क्योंकि आग जब तक हवा बहुत थी सुबह, आग काफ़ी फैल गई थी। अब ऊपर वाले फ्लोर पे जाती आ रही थी, एक फ्लोर नीचे भी आई। जो फायर ब्रिगेड आई थी तो उनके पास थ्रो नहीं थी, पानी का थ्रो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, तो उन्होंने फिर बड़ी गाड़ी मंगाई, एक लेडर वाली, वो करीब 1 घंटे बाद आई। Residents of Ghaziabad's Gaur Green Avenue Society were forced to step in and fight the fire themselves after fire tenders failed to reach the upper floors of the building. Visuals shared on social media showed residents attempting to douse the flames using hose connected to their homes in nearby towers, battling intense heat, smoke, and panic as the blaze spread. I'm currently standing in front of Block D, where a fire engulfed almost 6 to 7 flats today in Gaur Green Avenue Society in Indrapuram in Ghaziabad. Now, the problem that a lot of residents faced while battling this entire incident was the existence of a big garden and a swimming pool over here. As you can see, because of this swimming pool and garden, it was very difficult for fire engines and fire safety department vehicles to enter and help in dousing the fire. Another problem that the RWA society members have mentioned, it was the pressure from the vehicles that the fire department brought was not enough to douse the fire, that for the buildings that are much higher in this particular society. Because they were not able to manage the fire, the Ghaziabad Fire Safety Department wasn't able to manage the fire with the set vehicles that they already had. Fire department vehicles from Gautam Budh Nagar, that is Noida, were called in to help in managing this kind of fire. The fire department has claimed that there are no casualties yet, and the fire has been controlled. However, the cooling operations still continue. As you can see, the machines are still running, and people were evacuated when the fire erupted. Almost everybody has now shifted to safe places. There is no issue per se. But the fire department continues to monitor it very closely. आज समय सुबह लगभग 8:50 पर फायर स्टेशन वैशाली से सूचना प्राप्त हुई थी। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 9वें तल्ले पे आग लगी है। हमारी 5 गाड़ियां जो वैशाली फायर स्टेशन, साथ ही नोएडा, नगर कोतवाली, साहिबाबाद और अन्य स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई गई। ऊपर आके देखा तो 2-3 फ्लैटों में आग लगी थी और कुछ लोग फंसे हुए थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही जो विशेष रूप से एक महिला और एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो ऑक्सीजन पे थे, उनको सीढ़ियों के माध्यम से नीचे रेस्क्यू करके उतारा गया और एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही घटनास्थल पे अभी 17 गाड़ियां हमारी मौजूद हैं। सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, साथ ही SDRF और जो सिविल डिफेंस घटनास्थल पर मौजूद है। साथ ही नोएडा और अन्य लोग जो फायर सर्विस की टीम, अन्य स्टेशनों पे सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद है घटनास्थल पे। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। त्वरित कार्रवाई से आसपास के 20 से ऊपर फ्लैटों को सुरक्षित बचाया गया है और आग को पूर्ण रूप से इस समय तक बुझा दिया गया है। I am currently standing in the narrow lanes which lead up to the D block building of the Gaur Green Avenue Society, which was affected. As the fire flames engulfed the building, residents from the neighboring C block apartments started to pour in water to the affected building. The fire tenders rushed in along with the authorities, and the RWA of the society also told us that they had recently installed water extinguisher systems. The cause of the fire is still unknown, but there are no casualties reported yet. सर, थोड़ा बता पाएंगे कि क्या समस्याएं आप लोगों ने देखी जब ये फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आई, पुलिस की गाड़ियाँ आई, पूरा जो इवैक्यूएशन का समय? समस्या ये थी कि तेज जितनी ज़्यादा लपट थी, उनको कंट्रोल करते हुए भी ना सारे चेहरे पर आ रही थी
उधर वाली बालकनी से हमारा हाइड्रेंट लगातार चल रहे थे। इधर से हवा की वजह से हम फ्लैट के अंदर घुस नहीं पा रहे थे। ये हाइड्रेंट जो लगाता है आपकी सोसाइटी का हाइड्रेंट था हाँ, कि ये सब फायर हमारे डिपार्टमेंट का था? हमारे हाइड्रेंट कम से कम 7-8 हाइड्रेंट चल रहे थे, उस जितने चला पाए थे। सोसाइटी की क्या इक्विपमेंट्स यूज हो रहे थे इस पूरे ऑपरेशन में? पूरे इक्विपमेंट जितने भी हमारे होजरील पाइप सारे वर्किंग में थे। सी ब्लॉक की तरफ से भी हमने 4 फ्लोर से स्टार्ट कर रखे थे, डी ब्लॉक की तरफ से भी 3-4 स्टार्ट कर दिए थे, 13 फ्लोर से भी स्टार्ट कर दिए लैडर थे। वगैरह भी आप लोगों ने यूज किया? लैडर हमारे पास है, एक 40 फीट का है, उसको भी हमने दे दिया था यूज़ करने के लिए। रोप वगैरह भी इस्तेमाल की थी इसमें? रोप फायर फाइटिंग की टीम ने की थी अंदर घुसने के लिए, क्योंकि हम उससे नहीं घुस पाए थे। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धुआं इतना था कि हम लोग अंदर नहीं घुस पा रहे थे, वो सब फायर फाइटिंग की टीम ने किया है। While the fire has been contained and there was no loss of life, homes of most people have turned to dust and have been covered with smoke. I am Anmol Kapil for The Print, here with Samriddhi Tiwari.